ओके गाइस, अभी करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.3 है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ ए डिवाइड्स बी देन शो डैट माइनस ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स माइनस बी एंड माइनस ए डिवाइड्स माइनस बी, है ना। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, लेट ए डिवाइड्स बी, है ना, ये ऑलरेडी दिया है। देन इसका मतलब क्या है, जो ए है ना, ए इज ए फैक्टर ऑफ व्हाट, बी। इफ ए डिवाइड्स बी देन ए इज ए फैक्टर ऑफ व्हाट, बी। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेयर एम इज एन इंटीजर। अभी इसको कैसे शो करेंगे हम लोग, नाउ है ना, b इक्वल टू ए एम, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं b इक्वल टू माइनस ए इंटू माइनस ए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो माइनस ए इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ व्हाट, b। तो यहाँ पे लिख सकते हो, सो माइनस ए इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ b, देयरफॉर माइनस ए डिवाइड्स b, है ना। सिमिलरली इसको भी कर सकते हैं हम लोग, b इक्वल टू ए एम है, तो यहाँ पे माइनस b है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस m लिख सकते हैं, है ना। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, दोनों साइड कैंसिल होकर वापस प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है जो a है, a इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ व्हाट, माइनस b। तो यहाँ पे लिख सकते हो a इज़, सो a इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ माइनस b, therefore a डिवाइड्स माइनस b, a डिवाइड्स माइनस b। सिमिलरली इसको भी ऐसे करेंगे, b इक्वल टू ए एम है, तो इधर भी माइनस b है और इधर भी माइनस a ले लो, है ना। तो फिर से यहाँ पे जो माइनस a है ना, ये माइनस b का क्या है, फैक्टर है। तो सो माइनस a इज़, है ना, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ b, therefore माइनस a डिवाइड्स माइनस b। सॉरी, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा बच्चा वाला क्वेश्चन है, कुछ दिमाग लगाना है ही नहीं। और सच बोलो तो ये जो 3.3 है ना, ये काफ़ी इजी है। अगर आप लोग ने कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल वाला वीडियो देख लिया ना, तो ये वाला एक्सरसाइज तो ईजी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन 2 में क्या बोला है, फॉर गिवन इंटीजर्स ए बी सी एंड डी शो डैट, है ना, a डिवाइड्स b इम्प्लाइज a डिवाइड्स बी सी। इसका मतलब क्या है, अगर ये दिया है तो ये होना चाहिए, इसका मतलब, है ना। तो लेट a डिवाइड्स b देन a इज ए फैक्टर ऑफ व्हाट, b। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a इज ए फैक्टर ऑफ b। तो यहाँ पे लिख दो वेयर m इज एन इंटीजर। अब ये कम करते, दोनों साइड c से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो जाएगा bc और ये हो जाएगा amc। तो यहाँ पे देख सकते हो कि a क्या है, a इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ व्हाट, bc, देयरफॉर a डिवाइड्स bc, है ना। सिमिलरली 2 का 2 में क्या दिया है, a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c, दिस इम्प्लाइज a स्क्वायर डिवाइड्स bc, है ना। इसको कैसे लिखेंगे, लेट a डिवाइड b एंड a डिवाइड्स c, देन इसका मतलब क्या है, b इक्वल टू ए एम एंड c इक्वल टू ए एन, है ना। a इज ए फैक्टर ऑफ b एंड a इज ए फैक्टर ऑफ c, है ना। ये तो पता नहीं कब से लिखते आ रहे हैं हम लोग, है ना। तो साइड में क्या लिख सकते हैं, वेयर m n आर व्हाट, इंटीजर्स। अब ये कम करते, ये b और c को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाएगा b इंटू सी, तो ये हो जाएगा am इंटू ए एन। तो ये हो गया बी सी इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एम एन। तो यहाँ पे साफ साफ हम लोग को दिख रहा है कि जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ व्हाट, बी सी, देयरफॉर ए स्क्वायर डिवाइड्स बी सी। हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। तो इरेज कर देता हूँ मैं इसको। अभी 3 में जाते हैं। 3 में क्या बोला है, ट्रू और फॉल्स, है ना। हमें चेक करना है कि जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू और फॉल्स है कि नहीं। तो फर्स्ट में दिया है, इफ़ a डिवाइड्स b प्लस सी देन a डिवाइड्स b और a डिवाइड्स c। तो लेट a डिवाइड्स b प्लस सी, इसका मतलब क्या है कि जो a है ना, वो b प्लस सी का क्या है, एक फैक्टर है। तो यहाँ पे लिख दो वेयर m इज इन व्हाट,
इंटीजर, है ना, वेयर m बिलोंग्स टू z। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, b इक्वल टू ए एम माइनस सी और c इक्वल टू ए एम माइनस बी। तो यहाँ पे तो है ना a है, लेकिन यहाँ पे a मिसिंग है ना, यहाँ पे a नहीं है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a इज़, यहाँ पे भी सेम है ना, इस टर्म पे a है लेकिन इस टर्म पे a नहीं है। इसका मतलब a इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ b, नाइदर a इज़ ए फैक्टर ऑफ c। ओके, तो a इज़ नाइदर ए फैक्टर ऑफ b नॉर c। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देयरफॉर a does not divide b nor a divides c। समझ आ रहा आप लोगों को, है ना। मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिला कि a तो यहाँ पे है लेकिन a यहाँ पे नहीं है ना। इसका मतलब ये जो a है, a इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ b। सिमिलरली यहाँ पे a है लेकिन यहाँ पे a नहीं है, इसका मतलब a इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ c। तो ये जो स्टेटमेंट है क्या होगा, ये फॉल्स है ना। एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, है ना, काउंटर एग्जाम्पल कैसे करेंगे। इफ़ 2 डिवाइड्स 3 + 5, 3 + 5 कितना होगा, 8, 8 इज़ डिविजिबल बाई 2, देन 2 डज नॉट डिवाइड 3 नॉर 2 डिवाइड्स 5। ओके, अभी सेकंड स्टेटमेंट जो दिया है उसको चेक करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया है, a डिवाइड्स n, b डिवाइड्स n, दिस इम्प्लाइज a b डिवाइड्स n, है ना। तो पहले इसको लेट मान लेते हैं, लेट a डिवाइड्स n एंड b डिवाइड्स n। ओके, तो इसका मतलब क्या है, a इज ए फैक्टर ऑफ n, तो इस बार ऑलरेडी n यहाँ पे, तो p क्यों लेते हैं इस बार, है ना। यानी कि a इज ए फैक्टर ऑफ व्हाट, n, एंड b इज ए फैक्टर ऑफ n। यहाँ पे साइड में लिख सकते हो वेयर p q r व्हाट, इंटीजर्स। अभी यहाँ पे a b है ना, इसका मतलब है ना, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा a² और ये हो जाएगा AP इंटू बी क्यू। तो n इक्वल टू ये स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा, ये प्लस माइनस अंडर रूट, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो, AB PQ, है ना। तो राइट साइड पे हम लोग को ऐसा AB इंटू समथिंग मिला क्या, नहीं मिला ना। इसका मतलब देयरफॉर AB इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ n, देयरफॉर AB डज नॉट डिवाइड n, है ना। अगर AB अगर n का फैक्टर होता तो राइट साइड में हमें AB मिलना चाहिए ना, लेकिन राइट साइड में हम लोग को AB नहीं मिल रहा है ना। इसका मतलब AB इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ n, देयरफॉर AB डज नॉट डिवाइड n, है ना। डस्टर गिर गया। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल, ये तो फॉल्स है। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 डिवाइड्स 12, ओके, 2 डिवाइड्स 12, 2 6 12 होता है। 4 डिवाइड्स 12, 4 3 12, बट 2 4 8, 8 डज नॉट डिवाइड 12। तो ये हो गया एग्जाम्पल। तो है ना 1 2 3 तो इजी था बहुत। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं, इसको इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया है, एक्चुअली जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो एक्सरसाइज 3.1 का ही है ना। हमें इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से क्या करना है, शो करना है। ओके, तो 4 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया है, 2 to the power n plus minus 1 to the power n plus 1 is divisible by 3, है ना। तो इसको हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से करेंगे, जैसे एक्सरसाइज 3.1 में किया था, 100% सेम है ना। तो कैसे करेंगे, लेट एस एन बी ए स्टेटमेंट, लेट एस बी ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग n सच दैट 2 to the power n plus minus 1 to the power n plus 1 is divisible by 3 for all n belongs to n। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो
n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होता है कि नहीं, है ना। याद है एक्सरसाइज 3.1 में हम लोग ने कैसा पढ़ा था कि जो कैड है वो फर्स्ट स्टेप में चढ़ सकता है कि नहीं, और कैड अगर कोई भी है ना के नंबर वाला स्टेप में चढ़ सकता है तो वो इस स्टेप से दूसरा स्टेप पे जा सकता है कि नहीं, k+1 में, ऐसा पढ़ा था ना। अगर कैड ये दो चीज़ कर सकता है, यानी कि फर्स्ट स्टेप पे चढ़ सकता है और कोई भी एक स्टेप से दूसरा स्टेप पे जा सकता है, इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि कैड लेडर का टॉप मोस्ट पोजीशन पे जा सकता है ना। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होता है कि नहीं, है ना। तो n इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, जस्ट n के जगह में 1 लिखो, तो ये आ गया 2 टू द पावर 1 और ये हो गया -1 टू द पावर 2। तो कितना आ गया ये 2 + 1 यानी कि 3, विच इज़ डिविजिबल बाई 3, विच इज़ डिविजिबल बाई 3। अगर आपके पास जगह नहीं होता है ना तो ऐसा करके लिखो आप, है ना, इसको यहाँ पे लिखो, है ना, फिर इसको नीचे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, लेट एस के सच दैट 2 टू द पावर k + -1 k+1 इज डिविजिबल बाई 3, है ना, फॉर k बिलोंग्स टू n, है ना। बुक को रख देता हूँ, भारी हो गया यार। आ रहा है। अभी इसको हम लोग क्या मानते हैं, है ना, लेट एस के सच दैट 2 टू द पावर k + -1 टू द पावर k+1 इज डिविजिबल बाई 3 फॉर k बिलोंग्स टू n, यानी कि n की जगह में हम लोग ने क्या ले लिया, k ले लिया, और इस स्टेटमेंट को हम लोग ने क्या मान लिया, सही है ऐसा माना, ट्रू है ऐसा मान लिया। दैट इज 2 टू द पावर k + -1 टू द पावर k+1 इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 3m। अगर ये है ना 3 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब इसका एक फैक्टर क्या होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा। इसका मतलब इसको हम लोग इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। साइड में क्या लिखना पड़ेगा, वेयर m बिलोंग्स टू n, टू बी शोन डेट sk + 1 सच दैट 2 द पावर n की जगह में क्या लेना है, k+1 लेना है अभी, तो ये जाएगा k+1 + 1 k+2 हो जाएगा, इज डिविजिबल बाई 3। तो चेक करते हैं ये डिविजिबल होता है कि नहीं, है ना। हमें यही तो शो करना है कि ये 3 से डिविजिबल है, यही तो शो करना पड़ेगा हमें। तो ये हो गया 2 टू द पावर k + 1 + -1 टू द पावर k+2 इक्वल टू, है ना। एक्चुअली हमें सॉल्व करते वक्त, है ना, ये वाला चीज़ यहाँ पे लेके आना है, तभी तो, है ना, हम लोग 3m को यहाँ पे लिख पाएंगे। तो सॉल्व करते वक्त इसको ध्यान में रखना कि इसको हम लोग यहाँ पे कैसे लेके आ सकते हैं, है ना, क्योंकि बाद में उसको सब्स्टिट्यूट करके फिर उसके जगह में हमें क्या लिखना है, 3m लिखना है। तो ये हो गया 2 टू द पावर k इंटू 2 टू द पावर 1, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस -1 टू द पावर k+1 इंटू -1 टू द पावर 1, है ना, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा। तो k+1 + 1 कितना हो जाएगा, k+2। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें इसको लेके आना है यहाँ पे कैसे भी करके। तो ये हो गया 2 इंटू 2 टू द पावर k, और ये -1 टू द पावर क्या आएगा, माइनस ही आएगा, है ना, माइनस के ऊपर ओढ़ने पे माइनस ही तो आएगा, और ये हो गया -1 टू द पावर k+1। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 टू द पावर k प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू -1 टू द पावर k+1, और ये जगह -3 इंटू -1 टू द पावर k+1। -3 + 2 वापस हमें क्या मिलेगा, -1 ही तो मिलेगा, है ना, -3 + 2 -1 वापस मिलेगा। ऐसा क्यों किया हम लोग ने, क्योंकि अभी यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना मिलेगा हम लोग को, 2 टू द पावर k प्लस -1 टू द पावर k+1, और ये हो गया -3 और ये -1 टू द पावर k+1। अभी इसके जगह में हम लोग इसको लिख सकते हैं 3m, है ना। तो ये हो गया 2 इंटू 3m -3 इंटू -1 टू द पावर k+1। साइड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाई sk, है ना। इसके जगह में हम लोग ने जो 3m लिखा है, कहाँ से लिखा है, यहाँ से लिखा है ना, क्योंकि हम लोग ने sk को ट्रू माना है, ठीक है। तो इसीलिए इसके जगह में हम लोग ने 3m लिख दिया, फ्रॉम वेयर, बाई sk। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, 2m -1 टू द पावर k+1,
तो यहाँ से देख सकते हो कि इसका वन ऑफ द फैक्टर क्या है, 3 है, दैट मीन्स दिस इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि sk + 1 इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर sk + 1 इज डिविजिबल बाय 3। तो इसके नीचे कैसे लिखेंगे हम लोग, thus if sk is divisible by 3 then sk + 1 is divisible by 3, therefore by the method of mathematical induction Sn is divisible by 3 for all n belongs to n। Got it? तो 4 नंबर तो हो गया, अभी 5 नंबर करते हैं, है ना। तो मुझे कंप्लीट इरेज करने का ज़रूरत नहीं है। ओह सॉरी, ये 4 का a था, a का 1 था, तो अभी हम लोग करेंगे 4 का a का 2। तो मुझे लगता है ये कंप्लीट इरेज करने का ज़रूरत नहीं मुझे, है ना, बस जो जो नंबर है उसको इरेज कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, 3⁻³ + 1, फिर यहाँ पे +2⁻n+1 इज़ डिविजिबल बाय 5। तो हम लोग का जो अप्रोच होगा सेम होगा, है ना, मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो लेट Sn सच दैट 3⁻3n+1 और यहाँ पे आएगा 2⁻n+1 इज़ डिविजिबल बाय व्हाट, 5। तो n को लेके n की जगह में 1 रखना पड़ेगा सबसे पहले, तो n की जगह में 1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 3⁻3 × 5 + 1 + 2⁻, सॉरी n की जगह में 1 लिखना है मुझे, और यहाँ पे 1 + 1, तो ये आएगा 3 + 1 कितना आएगा, 4 आएगा, +2⁻2, तो ये कितना आएगा, 9 × 9, 81 + 4 85, है ना। तो लिखना पड़ेगा विच इज़ डिविजिबल बाय 5। ओके, लेट एस के, यहाँ पे n की जगह में क्या आएगा, k आएगा, और ये आएगा 2⁻k + 1 इज़ डिविजिबल बाय 5 फॉर k बिलोंग्स टू n, डेट इज 2⁻3k + 1 + 2⁻k + 1 इक्वल टू, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। इसका जो एक फैक्टर है उसको 5 होना पड़ेगा। गॉट इट? टू बी शोन डेट sk + 1 2⁻3 × k + 1 + 1, फिर यहाँ पे आएगा +2⁻k + 2 आएगा यहाँ पे, है ना। k + 1 + 1 कितना आ जाएगा, k + 2 आ जाएगा, इज डिविजिबल बाय 5, है ना। तो इसको तो मुझे इरेज करना ही पड़ेगा। ओके, अभी हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये वाला जो चीज़ है ये 5 से डिविजिबल होगा। ओके, तो ये हो गया 2⁻3 k + 1 + 1 + 2⁻k + 2। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2⁻3k, 3 × 1 = 3 + 1 कितना आएगा, 4 आएगा, +2⁻k + 2। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2⁻3k + 1, है ना। इसको फॉलो करो, 2⁻3k + 1 इंटू 2 कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि 1 + 3 कितना आएगा, 4 आ जाएगा, प्लस थोड़ा खिचड़ी जैसा हो गया है ना, इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ मैं, इसको यहाँ पे लिखता हूँ 2⁻3k + 1 इंटू 2⁻3 प्लस ये आएगा 2⁻k + 1 इंटू 2⁻1, है ना, क्योंकि दोनों का बेस सेम में तो पावर एडअप हो गए वापस यही मिलेगा। अब ये हो गया 8 इंटू 2⁻3k + 1 प्लस, इसको भी हम लोग 8 बना लेते हैं ना, 8 इंटू k 2⁻k + 1, क्योंकि अभी यहाँ से हम लोग 8 को कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेने के बाद हमें ये मिलेगा। तो ये तो 8 हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -6 करना पड़ेगा,
-6 करने पे क्या आएगा, 2k+1 आ जाएगा, है ना। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। सही से लिखा है कि नहीं मैंने, n की जगह में k+1 k+2 हो गया। चलो देखते हैं जो होता है। तो यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 2k+1 प्लस 2k+1। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, -6 2k+1, तो ये आएगा 8 × 5m - 6 × 2k+1। स्लाइडली कहीं पे मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहाँ पे है ना 5 का वो आना चाहिए था, 5 का मल्टीपल आना चाहिए था यहाँ पे, तो स्लाइटली मैंने कहीं पे मिस्टेक कर दिया है। एक बार थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं। 3n, हाँ क्वेश्चन ही मिस्टेक हो गया ना यहाँ पे, ये 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 होगा, है ना। थोड़ा सा मतलब टाइम बचाने के चक्कर में क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। ओके, यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा, और यहाँ पे भी 3 आएगा। ओके, तो ये 3 आएगा ना, एक्चुअली 3 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, एक्चुअली 27 आएगा। 27 है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 27 ही लेना पड़ेगा। 27 यहाँ पे लिया, तो फिर यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमें, -25 लेना पड़ेगा, क्योंकि 27 -25 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा 25, है ना। तो यहाँ पे भी आएगा 25। तो अभी हम लोग 5 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 8m - 5 × 2k+1। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो एक फैक्टर है 5 है, यानी कि sk+1 इज़ डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर sk+1 इज़ डिविजिबल बाई 5, है ना। तो इसके नीचे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दस इफ़ sk इज़ डिविजिबल बाई 5 then sk+1 is divisible by what, 5, therefore by the method of mathematical integration Sn is divisible by 5 for all n belongs to n। तो 4 का a का 2b हो गया। अभी लेट्स मूव टू b। तो थोड़ा सा टाइम बचाता हूँ, है ना, मैं यही पे करता हूँ 4 का b। 4 का b में क्या दिया है, 3n - 1 प्लस 2n+1 इज़ डिविजिबल बाय कितना दिया है, 7 दिया है। तो लेट S बी ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग n सच दैट 3n - 1 प्लस 2n+1 इज़ डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब हमें n की जगह में क्या लेना है, 1 लेना है, यानी कि 3 × 1 - 1 प्लस यहाँ पे n की जगह में 1 आएगा। ये कितना हो गया, 3 × 1 प्लस 3 × 2, तो ये आएगा 3 प्लस, फिर से कुछ गलत हो गया क्या, 3 × 2n - 1 2n+1, ये तो सही है। n की जगह में 1 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, तो 3 + 9 12, ना कुछ गलत कर दिया मैंने, है ना। 3 × 2n - 1 2n+1। ऐसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, देखा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, यानी कि 3 प्लस कितना आएगा, 4, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 7। ये सारा क्वेश्चन तो खुद से भी कर सकते हो, है ना, इजी है, बहुत इजी, विच इज़ डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ पे आएगा 3 × 2k - 1, और यहाँ पे आएगा 2k+1 इज डिविजिबल बाय 7, दैट इज 3 × 2k - 1 प्लस 2k+1 इज डिविजिबल बाय 7। सही है, तो यहाँ पे आएगा 7, सिर्फ यहाँ पे माइनस आएगा, बाकी सेम में, है ना, सिर्फ यहाँ पे माइनस आएगा। ओके, तो 3 × 1 = 3, 3 - 1 कितना आएगा, 2 आएगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे लेके आना है हम लोग को -1, तो 3 - 1 कितना आएगा? 2 आएगा। सही है, बिल्कुल सही है ना? कुछ गलत किया मैंने? 3 × 1 = 3, 3 - 1 कितना आएगा? 2 आएगा। ओके, तो यहाँ पे आएगा 3 to the power 3k - 1, 27 हो गया। और ओके 27 फिर से, मतलब ऐसा करने से थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता है ना, मतलब चलो इरेज ही कर देता हूँ यार, बहुत कन्फ्यूजिंग लगता है ऐसा करने पे, है ना? तो खुद से करते हो वापस। तो ये हो गया 3 to the power आई सी, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे क्या है? 2 है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे क्या है? 2 है। यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे क्या है? 2 है। तो 3 to the power 2 into k + 1 - 1 प्लस 2 to the power k + 2, है ना? तो ये हो जाएगा 3 to the power 2k, 2 + 1 2, 2 - 1 कितना आएगा? 1 आएगा, प्लस 2 to the power k + 2। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3 to the power 2k - 1 into 3 to the power 2, क्योंकि 2 - 1 क्या मिलेगा हमें? 1 मिलेगा ना, प्लस ये हो जाएगा 2 to the power k + 1 into 2 to the power 1। तो ये हो जाएगा 9, 3 to the power 2k - 1 प्लस इसको भी 9 बना देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? -7 आएगा, क्योंकि 9 - 7 कितना आएगा? 2 आएगा ना। तो अब यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन लेने पे क्या आएगा? 3 to the power 2k - 1 प्लस 2 to the power k + 1, और ये हो गया -7 into 2 to the power k + 1, ये हो गया 9। अभी इसकी जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7m, ओके, -7 into 2 to the power k + 1, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? बाय sk, है ना? इसके जगह में हम लोग जो 7m लिख पा रहे, क्यों? बाय sk। तो यहाँ से 7 कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा? 9m - 2 to the power k + 1। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो 7 है, इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ sk + 1। तो लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर sk + 1 इज डिविजिबल बाय 7। गॉट इट? तो thus if k is divisible by 7, then sk + 1 is divisible by 7. Therefore by the method of mathematical integration, Sn is divisible by 7 for all n belongs to n, है ना? सेम अप्रोच है। तो 4 का सी भी ऐसा ही है। लास्ट एक बचा हुआ है, इसका क्वेश्चन थोड़ा ढंग से लिखते हैं यार, है ना? इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे भी इरेज कर दूँगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, है ना? और यहाँ पे भी, सो दैट नो कन्फ्यूजन। क्या दिया है? 3 to the power 4n + 2 प्लस 5 to the power कितना दिया है? 2n + 1। 3 to the power 4n + 2 प्लस 5 to the power 2n + 1। तो n की जगह में 1 लिखते हैं, यहाँ पे भी 1, तो ये आएगा 3 to the power 6 प्लस 5 to the power 3, यानी कि कितना आएगा ये? 9 to the power 3, 9 9 = 81, 9 1 = 9, 9 8 = 72, और ये हो गया 125। तो इसको ऐड करने पे कितना आएगा? 14 का 1, 5 और 8। इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे 7 नहीं है, कितना है? 14 है, यहाँ पे 14 है, तो 14 से करते हैं, 14 है ना? 14 6 = 84, 1 इधर गया तो 14 1 = 14, यानी कि इसको हम लोग, है ना, इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे, है ना, 14 है ऑलरेडी, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज़ डिविजिबल बाय 14। गॉट इट? तो यहाँ पे लिखो sk, यानी कि 3 to the power 4k + 2 प्लस 5 to the power 2k + 1 इज डिविजिबल बाय 14
that is 3 to the power 4k plus 2 plus 5 to the power 2k plus 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 14, और यहाँ पे आएगा 3 to the power 4k plus 1 plus 2 plus 5 to the power 2k plus 1 plus 1 is divisible by what 14। हाँ, इसके पहले यहाँ पे 5 था ना, तो क्या होगा 7 होगा। हाँ, मैं भूल गया होगा, तो यहाँ पे 14 होगा। और है ना, इसको तो पूरा इरेज कर देता हूँ मैं। चलो, तो ये हो जाएगा 3 to the power 4 इंटू के प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5 to the power 2 के प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 to the power 4k, 4 1 जा 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 5 to the power ये हो जाएगा 2k प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा प्लस 3। तो इस फॉर्म में लेके आना हम लोग को, है ना। तो कैसे करेंगे, 3 to the power 4k प्लस 2 इंटू 3 to the power 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6 प्लस 5 to the power 2k प्लस 1 और 5 to the power 2, है ना। 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये हो गया कितना 9 9 जा 81 इंटू 3 to the power 4k प्लस 2, तो इसको भी तो हमें 81 लिखना पड़ेगा, 81 इंटू 5 to the power 2k प्लस 1 माइनस, ये तो 25 है, तो 81 में से अगर 25 गया तो 11 में से 5 गया तो 6, 7 में से 2 गया तो 5, तो यहाँ पे आएगा माइनस 56 इंटू 5 to the power 2k प्लस 1। ओके, तो यहाँ से 81 कॉमन ले लेते, तो ये हो जाएगा 3 to the power 4k प्लस 2 प्लस 5 to the power 2k प्लस 1 माइनस 56 इंटू 5 to the power 2k प्लस 1, तो ये हो जाएगा 81 इंटू, अभी इसके जगह में हम लोग 14m लिख सकते हैं, माइनस 56 इंटू 5 to the power 2k प्लस 1, है ना। साइड में क्या लिख सकते हैं बाई एस के, है ना। इसको जो रिप्लेस करके हम लोग ने 14m लिखा ना, ऐसा क्यों लिख पा रहे, बिकॉज हम लोग ने एस के को क्या माना है, ट्रू मान के रखा है। तो यहाँ से 14 कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा 81m, 14 4 जा 56, है ना। तो यहाँ से देख सकते हो कि जो 14 है, 14 इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एस के प्लस 1, देयरफॉर एस के प्लस 1 इज डिविजिबल बाय व्हाट 14। तो यहाँ पे भी क्या आएगा 14 आएगा, यहाँ पे भी 14 आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा 14 आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअली है ना एक्सरसाइज 3.1 का ही था, है ना। हमें ये सारा क्वेश्चंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ही करना था। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। चलो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, प्रूफ दैट स्क्वायर ऑफ एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस एज 3k और 3k प्लस 1, है ना। एवरी स्क्वायर ऑफ एवरी इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3k और 3k प्लस 1। ये एक्सरसाइज 3.2 का जैसा है ना, हमें डिवीज़न एल्गोरिथम यूज़ करना है, बस बहुत सिंपल है। तो कैसे करेंगे हम लोग, अप्लाइंग डिवीज़न एल्गोरिथम ऑन एनी इंटीजर a and 3 we get, है ना। अगर आप लोग के पास स्पेस नहीं होता है तो है ना इधर भी लिख सकते हो, है ना नीचे, वी गेट a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, वेयर q आर व्हाट इंटीजर्स एंड रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन व्हाट 3। दस a इक्वल टू कितना मिलेगा 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। इफ a इक्वल टू 3q then a स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3q स्क्वायर यानी कि 3k, where k इक्वल टू 3q स्क्वायर बिलोंग्स टू z। आप लोग के पास जगह नहीं होता तो आप लोग ऐसा करके करो, है ना, यहाँ पे ऐसा करके। इफ a इक्वल टू 3q प्लस 1 देन a स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर
तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं, तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और इसको ऐसे रहने दो। तो इसको लिखेंगे हम लोग 3k प्लस 1 वेयर k इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q बिलोंग्स टू z। Similarly, if a equal to 3q plus 2, then a square equal to 3q plus 2 का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 कॉमन ले लो, तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1, 4 हो गया ना। 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 3k प्लस 1 वेयर k इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पे देख सकते हो, है ना, फॉर एनी इंटीजर a द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर a इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म ऑफ व्हाट, 3k और 3k प्लस 1, है ना। तो यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3k और 3k प्लस 1। ये तो एक्सरसाइज 3.2 का ही है ना एक्चुअली। तो 5 का ए हो गया, 5 का बी में क्या बोल रहा है, है ना, सिमिलर है, एकदम सिमिलर है। इस बार स्क्वायर नहीं, इस बार क्या लेना है, हमें क्यूब लेना है। क्यूब ऑफ एनी इंटीजर, है ना, या एवरी इंटीजर कुछ भी लिख सकते हो। क्यूब ऑफ एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस एस व्हाट, 9k प्लस 1 और 9k प्लस 8। तो ये सब सेम रहेगा, है ना। बस अभी स्क्वायर की जगह में हमें क्या करना है, क्यूब करना है यहाँ पे, है ना, बस क्यूब करना है और कुछ नहीं करना है। तो जैसे यहाँ पे क्यूब करेंगे तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 27 क्यूब, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 3 ज़ा 27 और यहाँ पे क्यूब आएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 9k वेयर k इक्वल टू यहाँ पे आएगा 3q क्यूब, बस हो गया। सिमिलर यहाँ पे भी क्यूब करना है हमें, है ना। जैसे क्यूब करेंगे तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, है ना। तो इस बार फॉर्मूला क्या बनेगा, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये हो जाएगा 27 का क्यूब। एक काम करते हैं ना, यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं डायरेक्टली, है ना, 9 कॉमन लेते हैं। तो 9 3 ज़ा 27 प्लस ये तो 9 हो गया, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा और क्यू स्क्वायर बचेगा, प्लस ये 9 चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ क्यू बचेगा और फिर प्लस लास्ट में 1 बचेगा। तो इसको लिख दो 9k प्लस 1 वेयर k इक्वल टू व्हाट, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बिलोंग्स टू z, है ना। सिमिलरली इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग करना पड़ेगा। तो कर दो क्यूब यहाँ पे, तो ये हो गया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो यहाँ से भी 9 कॉमन ले लो, तो 9 3 ज़ा 27 और यहाँ पे क्या बचा, इस बार 6 बचा, 6q स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचा, 4q बचा है ना, और लास्ट में क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो इसको लिख दो 9k प्लस 8 वेयर k इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बिलोंग्स टू z, है ना। तो यहाँ से देख सकते हो, है ना, क्यूब ऑफ एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ व्हाट, 9k प्लस 1 और 9k प्लस 8। तो यहाँ पे स्क्वायर की जगह में क्या लिखेंगे हम लोग, क्यूब लिखेंगे, ओके। क्यूब ऑफ एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ व्हाट, 9k प्लस 1 और 9k प्लस 8। तो ये क्वेश्चन 4 और 5 तो 3.3 से नहीं है ना, ये 3.1 और 3.2 से ही था। तो अभी करते हैं हम लोग 6 नंबर, है ना, 5 तक तो हो गया, लेट्स गो 6 नंबर देखते हैं। सिक्स में क्या बोला है, फॉर एनी इंटीजर
ए शो डेट ए डिवाइड्स क्या दिया है, ए इंटू ए प्लस वन एंड 3 डिवाइड्स ए इंटू ए प्लस, हाँ ए प्लस वन ही है, ए इंटू 2a² प्लस 7। ओके, ये भी काफ़ी इजी है ना। तो इसको कैसे करेंगे, फॉर एनी इंटीजर ए आइदर ए और ए प्लस वन इज इवन, है ना। कोई भी नंबर को पिक करो आप, है ना। जैसे 73, इसका जो नेक्स्ट नंबर कितना होगा 74, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक इवन होगा ही होगा, है ना। कोई भी रैंडम पिक करो आप, है ना। 123, तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर 124, तो इन दोनों में से एक ना कोई तो इवन होगा ही होगा, है ना। देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए इंटू ए प्लस वन। आ रहा है समझ में, इन दोनों में से कोई ना कोई एक इवन तो होगा, है ना। इसका मतलब जो 2 है इन दोनों का प्रोडक्ट को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। आ रहा है समझ में। जैसे कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 डिवाइड्स 73 इंटू 74, 2 डिवाइड्स 123 इंटू 124, क्योंकि इन दोनों नंबर में से कोई ना कोई एक नंबर को 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्योंकि इन दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर इवन है, तो ऑब्वियसली 2 तो डिवाइड करेगा। दैट मीन्स 2 डिवाइड्स ए इंटू ए प्लस वन। आ गया समझ में, ये तो हो गया। अब इसको देखते हैं, नाउ ए इंटू 2a² प्लस 7 इक्वल टू, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये हो गया 2a³ प्लस 7a। ओके, तो ये हो गया इसको कैसे लिखेंगे, 2a³, इसको 2a लिख दो, तो यहाँ पे कितना आना पड़ेगा -9, है ना। मैं यहाँ से 2a कॉमन लेना चाहता हूँ एक्चुअल में, है ना। तो -9 प्लस 2 कितना आएगा, यहाँ पे -2 होना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस होना पड़ेगा। अब जगह 9 - 2 7, अब सही है। तो यहाँ से 2a कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a² बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा प्लस 9a। तो ये हो गया 2a² माइनस b² हो गया ये, तो ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं हम लोग, ये हो गया 2 इंटू ए माइनस 1 इंटू ए प्लस 1 प्लस 9a। तो ये जो 3 नंबर है, दे आर कॉन्जिक्यूटिव टू ईच अदर, है ना। ये a इधर +1 किया है और इधर -1 किया है, तो ये तीनों नंबर कॉन्जिक्यूटिव है कि नहीं, है ना। जैसे कोई भी पिक कर लो, 7 प्लस 1 कितना आएगा 8, 7 माइनस 1 कितना आएगा 6। सो दिस 3 नंबर्स आर कॉन्जिक्यूटिव, और 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दे आर, है ना, प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज डिविजिबल बाई 3, है ना। जैसे इसको देख लो, 6 इंटू 7 इंटू 8, इट इज़ डिविजिबल बाई 3 और नॉट, ऑब्वियसली, क्योंकि 3 2 जा 6। कोई भी 11 इंटू 12 इंटू 13, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, ऑब्वियसली। क्यों, क्योंकि 3 4 जा 12। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज डिविजिबल बाई 3। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3m प्लस 9a, है ना। प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 3। इफ दिस इज डिविजिबल बाई 3, दैट मीन्स 3 इज वन ऑफ द फैक्टर। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। साइड में क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिंस प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive integers is always divisible by 3। गॉट इट। और ये वाला 3m वाला समझ में आया कि नहीं, है ना। सिंपल है यार, 3 डिवाइड्स a माइनस 1 इंटू ए प्लस 1, है ना। और इसको तो, है ना, हम लोग ने 1000 बार लिख चुके हैं। तो इसका मतलब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, a-1 इंटू ए प्लस 1 इक्वल टू 3m। वाई, बिकॉज 3 इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ व्हाट, दिस। गॉट इट। तो आ गया। अभी यहाँ से क्या करो, 3 को कॉमन ले लो। तो जैसे 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2m आ जाएगा प्लस 3a। तो, है ना, इसका जो एक फैक्टर क्या है, 3 इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस, देयरफॉर 3 डिवाइड्स a इंटू 2a² प्लस 7। डन, है ना। 6 का 1 डन। तो अभी करते हैं हम लोग 6 का 2। 6 का 2 करते हैं। 6 का 2 में क्या दिया है, फॉर एनी
इवन इंटीजर प्रूव दैट, क्या प्रूव करने के लिए बोला है, प्रूव दैट 48 डिवाइड्स a इंटू ए स्क्वायर प्लस 20, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, है ना, a इंटू ए स्क्वायर प्लस 20। तो एक काम करते हैं, a से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 20a। ओके, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a क्यूब माइनस a प्लस 21a, है ना। 21 में से 1 गया तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो अभी यहाँ से हम लोग a को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 21a। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना, आ रहा है ना समझ में। तो ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये भी, है ना, फिर से ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर से, है ना, ये a माइनस 1, a और a प्लस 1, दिस आर 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, है ना। 6 का 1 में देखा था ना यार, है ना। सो a माइनस 1, a and a प्लस 1 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3m प्लस 21a। साइड पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिंस प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive integers is always divisible by 3। Got it? तो यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, m प्लस 7a, यानी कि therefore 3 divides a into a स्क्वायर प्लस 20, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ना कि 3 is a factor of this, so 3 will divide this। तो ये तो हो गया। नाउ अभी क्या करेंगे हम लोग, a इंटू ए स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू, अभी क्या दिया है, इवन बोला है ना, a इज एन इवन इंटीजर बोला है। तो एक काम करते हैं हम लोग, a की जगह में 2 क्यों लेते हैं, a की जगह में 2 क्यों लेते हैं। साइड में मैं लिखता हूँ, टेकिंग a इक्वल टू 2q एस a इज इवन इंटीजर, है ना। ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि a क्या है, इवन इंटीजर है। तो a की जगह में हम लोग 2q लिख सकते हैं, है ना। या ऐसा भी लिख सकते हैं, टेकिंग a इक्वल टू 2q, q बिलोंग्स टू व्हाट, z s, या सिंस a इज व्हाट, सिंस a इज इवन। अब सही है ना, परफेक्ट है अभी। तो ये हो जाएगा 2q और ये हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 20। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, q स्क्वायर प्लस 5। तो ये हो जाएगा 8q इंटू क्यू स्क्वायर प्लस 5, है ना। तो यहाँ से दिख रहा है हम लोग को कि जो 8 है, 8 इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस, देयरफॉर 8 डिवाइड्स a इंटू ए स्क्वायर प्लस 20, है ना। अगर 8 इस नंबर को डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली 2 भी इस नंबर को डिवाइड करेगा ही करेगा, है ना। देयरफॉर 2 डिवाइड्स a इंटू ए स्क्वायर प्लस 20, है ना। साइड में क्या लिख सकते हैं हम लोग, एनी नंबर डेट इज any number divisible by 8 is also divisible by 2। Got it? है ना। कोई भी नंबर अगर 8 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर डेफिनेटली 2 से डिविजिबल होगा ही होगा, क्योंकि 8 में 2 छुपा हुआ है, देखो ना, 8 में 2 छुपा हुआ है। अब देखो GCD ऑफ 2 3 4 कितना होता है, 1, है ना। देखो ना, 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 1 जा 2, 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 1 जा 3, और 4 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 1, है ना। ये हो गया 4। तो इन तीनों में कौन सा कॉमन डिविजर है, 1, है ना। यानी कि GCD ऑफ 2 3 4 इज हाउ मच, 1। देयरफॉर 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइड्स a इंटू ए स्क्वायर प्लस 20, है ना। इसको हमने कौन सा वाला एग्जाम्पल में किया था, एग्जाम्पल वाला 10, है ना। सेम टू सेम है एग्जाम्पल नंबर 10,
है ना। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, इफ़ ए डिवाइड्स एम, बी डिवाइड्स एम एंड सी डिवाइड्स एम एंड GCD ऑफ ए बी सी इज हाउ मच 1, देन A इंटू बी इंटू सी डिवाइड्स एम। गॉट इट। तो सेम चीज़ हम लोग को यहाँ पे मिला ना कि 3 डिवाइड्स दिस, 2 डिवाइड्स दिस एंड 8 डिवाइड्स दिस, और 2, 3 और 8 का GCD कितना है 1 है। इसका मतलब 2 इंटू 3 इंटू 8 है ना, 2 इंटू 3 इंटू यहाँ पे 8 होना पड़ेगा, 2 इंटू 3 इंटू 8 डिवाइड्स दिस, है ना, यानी कि 2 3 6, 6 8 जा 48, therefore 48 डिवाइड्स A इंटू ए स्क्वायर प्लस 20। आ गया समझ में। तो ये तो शो करना था हम लोग को, है ना, हो गया शो। और ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो 3 है ये भी सिमिलर है ना, इसका जैसा ही है, तो इसको भी जल्दी से फटाक से कर लेते हैं, है ना। चलो कम ऑन, जल्दी जल्दी। इस बार क्या बोला है, फॉर एनी, इस बार बोला है ऑड इंटीजर, ऑड, है ना। इवन की जगह में इस बार क्या लेना है, ऑड लेना है। और ये 6 का 3 है, प्रूव डेट 24 डिवाइड्स A इंटू ए स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, A इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो, ए माइनस 1 इंटू ए प्लस 1, यानी कि ये 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, और हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3m, साइड में क्या लिख सकते हैं, सिंस प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive integers is divisible by 3, है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं। therefore 3 divides A into A square minus 1। now A into A square minus 1, अभी A की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2q plus 1, है ना। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग ने A इक्वल टू कितना लिया था, 2q, क्योंकि वहाँ पे A क्या था, इवन था। इस बार A क्या है, ऑड है, इसलिए हमें A की जगह में क्या लेना पड़ेगा, 2q plus 1। तो ये हो गया 2q plus 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। साइड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेकिंग A इक्वल टू 2q plus 1, q बिलोंग्स टू इंटीजर सिंस A इज व्हाट, ऑड। ओके, तो ये हो गया 2q plus 1, और ये हो गया 4q स्क्वायर प्लस कितना आएगा, 4q plus 1 माइनस 1। तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, सही लिखा ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही है। तो यहाँ से 4q कॉमन ले लो, है ना, तो 4q कॉमन, तो क्या बचेगा, सिर्फ q बचेगा यहाँ पे और प्लस 1, यानी कि 4 इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस, देयरफॉर 4 डिवाइड्स A इंटू ए स्क्वायर माइनस 1, therefore 2 divides A इंटू ए स्क्वायर माइनस 1। कोई भी नंबर, है ना, कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा ही होगा, है ना, क्योंकि 4 में क्या छुपा हुआ है, 2 छुपा हुआ है ना। सो एनी नंबर डेट इज डिविजिबल बाई 4 विल डेफिनेटली डिविजिबल बाई व्हाट, 2। तो साइड में लिख सकते हैं हम लोग, एनी नंबर डिविजिबल बाय 4 इज डिविजिबल बाय 2। अभी देखो, GCD ऑफ 2 3 4 इज हाउ मच, 1। GCD of what, 2 3 4 is how much, 1। therefore 2 into 3 into 4 divides what, A into A स्क्वायर माइनस 1, है ना। पहले वाला क्वेश्चन जैसे किया था सेम है, सही है। तो ये हो जाएगा, therefore 24 डिवाइड्स A into A स्क्वायर माइनस 1। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अभी फटाफट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10, 4 बचा हुआ है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलो जल्दी जल्दी
7 में क्या निकालना है हम लोग को, GCD। ये तो बहुत ईजी है ना। किसका इसका GCD निकालना हमें, वाओ 72 एंड हाउ मच 120। ओके तो ये हो गया 72, ये हो गया 120। तो 72 वन से कितना आएगा, 72 आएगा। 10 में से 2 गए तो 8, 11 में से 7 गए तो 4, 48 वन से 48, 12 में से 8 गए तो कितना आएगा 4, 6 में से 4 गए तो 2, 24 2 से कितना आएगा 48, -0। सो है ना, ये लास्ट रिमाइंडर है जो कि 0 है, और ये हम लोग का लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर है ना। ये क्या हम लोग का लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर है ना। देयरफॉर GCD ऑफ 72 एंड 120 इक्वल टू हाउ मच, 24। ओके अभी 2 का देखो, GCD किसका निकालना है, 56 और -36। तो इसका भी निकालते हैं। ये हो गया 36 और ये हो गया 56 है ना। अगर माइनस नंबर दिया ना तो माइनस लेने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि GCD हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसको सीधा पॉजिटिव नंबर ले लो यहाँ पे। तो 36 1 36, तो ये हो गया 20, 21 20, तो ये आ गया कितना 16 आ गया, 16 1 16, 4 आएगा, 4 4 हाँ 4 4 16। तो ये हम लोग का लास्ट क्या है, लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर है ना। ये लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर। Therefore GCD ऑफ 56 एंड -36 इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। गॉट इट। वीडियो सही से चल रहा है कि नहीं यार, चेक कर लेता हूँ। सही चल रहा है। अभी थर्ड में किसका निकालना है, GCD ऑफ 39 80। ये तो ऑब्वियसली 1 आएगा, क्योंकि 13 इज ए व्हाट, प्राइम नंबर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही तो आएगा, GCD 1 आना पड़ेगा इसका है ना। तो ये हो गया 13 और ये हो गया 80। तो ये हो गया 13 5 से कितना आएगा, 13 6 78 है ना। ये आ गया 2 2 6 12, ये 1 आ गया, 1 2 2 तो 0। यानी कि ये हम लोग का लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर है ना। ये हम लोग का क्या है, लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर। गॉट इट। Therefore GCD of 13 and 80 is how much, 1। Obviously 13 is a prime number। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं ना। आंसर कहाँ हो, 7 का 1 24, 2 कितना है 4 और 3 कितना है 1। ओके अभी करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, ये भी इजी है ना। ऐसा दिया है 20u दिया है और 63v दिया है इक्वल टू 1। तो हमें u और v का वैल्यू निकालना है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग GCD निकाल लेते हैं है ना। GCD कैसे निकालते हैं हम लोग है ना, एक तो टेबल के फॉर्म से निकालते हैं, जैसे अभी कुछ देर पहले किया है ना, पहले वाला क्वेश्चन में जैसे कि हम लोग है ना, वो भी डिवीज़न लॉगरिथम ही। इस बार हम लोग टेबल से नहीं करके ऐसे करेंगे है ना। 63 इक्वल टू कितना होगा, 20 × 3 + 3। अब ये और ले लेते हैं ना, 20 इक्वल टू 3 × 6 + 2। गॉट इट। अभी किसको लेना पड़ेगा हम लोग को, 63 इक्वल टू 20 × 3 + 3 और 20 इक्वल टू कितना आएगा 3 × 6 + 2। अभी किसको लेना पड़ेगा हम लोग को, 3 और 2 को है ना। ये हो गया 3 इक्वल टू 2 × 1 + 1 और इस बार 2 और 1 को लेना पड़ेगा, तो 1 × 2 + 0। तो ये हम लोग का लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर है। ओके अभी इतना सारा क्वेश्चंस कर लिया, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है ना, हैंग हो गया है ना। तो हम लोग का GCD कितना है, 1 है। GCD ऑफ 20 एंड 63 इज हाउ मच, 1 है ना। तो अभी 1 की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 - 2 है ना। 1 की जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 - 2। ये उधर जाएगा तो 3 - 2 हो जाएगा। अभी 2 की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं,
2 के जगह में हम लोग लिख सकते हैं 20 माइनस 3 इंटू 6, क्योंकि ये उधर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा 20 माइनस 3 इंटू 6, है ना। 2 को रिप्लेस कर दिया, अभी 3 को भी रिप्लेस कर देते हैं। 3 की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं 63 माइनस 20 इंटू 3, और ये कितना हो जाएगा -20, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है अभी, है ना। पहले तो हमें यहाँ से 3 को रिमूव करना चाहिए था। ये हो गया 3 माइनस 20, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 6, है ना। यानी कि पहले इसको रिप्लेस किया, तो इसको रिप्लेस करने के बाद पहले सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो 3 यहाँ से अगर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पे 6, तो 1 और 6 कितना हो गया 7 हो गया -20। अब जाके हम लोग को 3 को रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 63 माइनस 20 इंटू 3, है ना, इंटू 7 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 63 इंटू 7 माइनस, है ना, 20 इंटू 3, 7 से कितना आएगा 21 माइनस 20, तो ये आ गया 63 इंटू 7, है ना। अगर यहाँ से -20 कॉमन लेंगे हम लोग तो 21 प्लस 1 कितना आएगा 22 आएगा। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं हम लोग, 20 इंटू -22 प्लस 63 इंटू 7, है ना। तो यहाँ से कंपेयर करके देखो ना, u का वैल्यू कितना आता है -22 और v का वैल्यू कितना है 7। पक्का गलत लग रहा है मुझे, है ना। देयरफॉर u इक्वल टू -22 और v इक्वल टू कितना आ गया 7। पक्का गलत है, पक्का। u इक्वल टू -22 और v इक्वल टू 7 सही यार, है ना। मुझे लग रहा था इतना सारा क्वेश्चंस करने के बाद, है ना, दिमाग गर्म हो गया है, हैंग हो गया है दिमाग। चलो 8 का 2 कर लेते हैं। 8 का 2 क्या दिया है 30u प्लस 72v इक्वल टू 12। तो सबसे पहले तो 30 और 72 का जीसीडी निकाल लेते हैं। तो 72 इक्वल टू कितना आएगा 30 इंटू 2 प्लस 12। अभी 30 और 12 को लेते हैं, है ना। तो 12 इंटू 2 प्लस 6, अभी इन दोनों को लेते हैं 6 इंटू 2 प्लस 0। ये हम लोग का लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर है, तो जीसीडी हम लोग का कितना है 6 है। तो जीसीडी ऑफ 30 एंड 72 इज हाउ मच 6। तो 6 का हम लोग कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे 30 माइनस 12 इंटू 2, है ना। ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ऑब्वियसली। अभी 30 तो है लेकिन 12 नहीं है ना, तो 12 को क्या करना पड़ेगा रिप्लेस करना पड़ेगा। -12 की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं 72 माइनस 30 इंटू 2, और फिर 2 भी तो है यहाँ पे, है ना। 12 की जगह में ये लिख दिया हम लोग ने यहाँ से। तो ये हो जाएगा 30 माइनस, है ना। तो कैसे करेंगे पता ना, इसको इसके साथ करना पड़ेगा, यानी कि 72 इंटू 2, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 30 इंटू 2 2 सा कितना आएगा 4 आएगा। गॉट इट। तो अगर 30 को कॉमन लेंगे हम लोग तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, तो 5 हो जाएगा -72 इंटू 2। लेकिन ध्यान में रखना यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे कितना है 12 है। तो सबको क्या करते हैं हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, और यहाँ पे 5 2 ज़ा कितना आएगा 10 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 2 2 ज़ा 4। पता चला सबको मल्टीप्लाई करो, 32 ज़ा 60 और इसको भी इंटू नहीं यार, है ना। बस एक से करने से हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 30 इंटू 10 प्लस 72 इंटू -4। देयरफॉर u का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, और v का वैल्यू कितना आ गया -4। तो आंसर चेक कर लेते हैं। u का वैल्यू 10 और v का वैल्यू कितना आ गया -4 आ गया। सही है यार। और 2 है, चलो फटाफट कर लेते हैं। 8 का 3 और 4। क्या दिया 8 का 3 में 52u माइनस 91 v इक्वल टू 78। तो 91 और 52 का पहले तो जीसीडी निकाल लेते हैं ना। तो 52 इंटू 1 प्लस कितना आएगा 9 में से 11 में से 2 गए तो कितना आएगा 9, 8 में से 5 गए तो 3। अभी इन दोनों को लेना पड़ेगा 39 1 ज़ा 39,
प्लस यहाँ पे कितना आएगा 13 आएगा, है ना। अभी 39 और 13 ले लो तो ये आएगा 13 इंटू 3 प्लस 0, तो हम लोग का GCD कितना आ गया 13 आ गया, है ना। तो GCD ऑफ 52 एंड 91 इक्वल टू कितना आ गया 13। अभी 13 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 52 माइनस 39, ऑब्वियसली उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अभी इक्वेशन पे तो 52 है लेकिन 39 नहीं है, तो 39 को यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा। 52 माइनस 39 की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं 91 माइनस 52। हाँ ओके, तो ये हो गया 52 माइनस 91 प्लस 52, तो ये हो गया 52 इंटू 2 माइनस 91, क्योंकि दो है ना। ओके, ऐसा भी सोच सकते हो अगर 52 को कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 है, 1 है ना, 1 प्लस 1 2 हो गया, ये हो गया 13। अभी ये 78 है ना यहाँ पे, तो 13 6 कितना होता है 78, तो सबको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, यानी कि 13 6 78, 2 6 12 और ये हो जाएगा 91 इंटू 6, यानी कि 78 इक्वल टू 52 इंटू 12 माइनस 91 इंटू 6। ओ सही तो है। तो ये हो गया हम लोग का u और ये हो गया हम लोग का v, तो u इक्वल टू 12 एंड v इक्वल टू हाउ मच 6, तो 12 और 6 सही है, बिल्कुल सही है। अभी 8 का लास्ट एक बचा है, 8 का 4 नंबर, फिर 9 और 10 करेंगे और बल्ले बल्ले 24u प्लस 138v इक्वल टू कितना आ गया 6। तो इन दोनों का GCD निकालते हैं, 138 GCD ऑफ 138 कॉमा 24। अरे क्या हो रहा है, तो 24 इंटू कितने से करेंगे 24 इंटू 5 कितना आएगा 120 प्लस 18। अभी इन दोनों को लेते हैं, 24 इक्वल टू 18 1 जा 18 प्लस 6 बचा है, इन दोनों को लेते हैं, 6 3 जा 18 प्लस 0, यानी कि ये लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर है। तो GCD हम लोग का कितना आएगा, GCD ऑफ 24 एंड 138 कितना आ गया हम लोग का 6 आ गया। अभी इस 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 24 माइनस 18। अभी इक्वेशन में 24 तो है लेकिन 18 नहीं है, यानी कि 18 को हमें क्या करना पड़ेगा रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट। तो 24 माइनस 18 की जगह में क्या लिखना पड़ेगा 138 माइनस 24 इंटू 5, 24 इंटू 5, तो ये हो गया 24 माइनस 138 प्लस 24 इंटू 5, तो 24 इंटू कितना हो जाएगा 6, 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, है ना, प्लस कितना आएगा 138 इंटू माइनस 1, ऐसा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। देयरफॉर ये इक्वल टू कितना आ गया 6 और v इक्वल टू कितना आ गया -1, तो आंसर में 6 और -1 बिल्कुल सही है। तो 8 भी खत्म हो गया, अभी 9 और 10 बचा है, फटाफट कर लेते हैं। दो ही तो क्वेश्चन बचा है यार, है ना, 9 और 10, वो बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन बचा हुआ है। तो मैं पहले जल्दी से इंक डाल देता हूँ, है ना, वरना फिर नहीं दिखेगा अच्छा से। तो चलो जल्दी से ये लो, सब हाथ पे लग गया इंक। जल्दी का काम है शैतान का। है ना, आप लोग ऐसे 10 सेकंड स्किप कर सकते हो यार, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोला है, 9 पे क्या बोला है, फॉर एनी इंटीजर ए शो डेट GCD ऑफ, है ना, ये शो करने के लिए बोला है, शो दैट GCD ऑफ a 2a प्लस 1 2a प्लस 1 एंड देन 9a प्लस 4 इक्वल टू हाउ मच 1, ये शो करने के लिए बोला है। तो गाइस इसको क्या करते हैं, लेट GCD ऑफ 2a प्लस 1 एंड 9a प्लस 4 इक्वल टू हाउ मच d, therefore d divides 2a plus 1 and d divides 9a plus 4। अभी मैं फिर से थोड़ी ना एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे हो गया, ऑलरेडी कॉन्सेप्ट और एग्जांपल वाला वीडियो में इतना अच्छा से बता दिया मैंने, है ना, फिर से रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। सो d डिवाइड्स यहाँ पे 2a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9a प्लस 4 इंटू वाई, है ना,
ये थ्योरम नंबर 3 का 7 वाला प्रॉपर्टीज है। गॉट इट। तो अभी x के जगह में हम लोग कितना लेंगे, 9 लेते हैं, है ना। 2 9 से 18 और यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। तो किसी एक को माइनस लेना पड़ेगा, हाँ इसको माइनस लेना पड़ेगा कि -8 हो जाएगा, ये +9, तो 1 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग टेकिंग x इक्वल टू हाउ मच 9, y इक्वल टू -2। तो ये हो जाएगा 18a + 9 -18a - 8। तो ये और ये तो गया, तो d डिवाइड्स 1, है ना। d का वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। देयरफॉर d इक्वल टू कितना आना पड़ेगा, 1, है ना। इफ d डिवाइड्स 1 देन d इज़ आइदर +1 और d इज़ व्हाट, -1, क्योंकि 1 डिवाइड्स 1 -1 डिवाइड्स 1। तो d का 2 पॉजिटिव वैल्यूज हो सकता है ना, एक तो +1 और -1। लेकिन हमें पता है कि जो GCD है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि d का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। देयरफॉर GCD ऑफ 2a + 1 एंड देन 9a + 4 इक्वल टू d इक्वल टू हाउ मच, 1। शो हो गया, ओके, गॉट इट। अभी 9 का 2 बचा है, कम ऑन जल्दी से फटाफट करते हैं। 9 का 2 में क्या दिया है, फॉर एनी ऑड इंटीजर बोला है इस बार, है ना। फॉर एनी ऑड इंटीजर show that GCD of 3a and 3a + 2 इक्वल टू 1। तो फिर से सिमिलर तरीका है ना। इसका जो GCD है इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, D मान लेते हैं, है ना। लेट GCD ऑफ 3a and 3a + 2 इक्वल टू व्हाट, D। देयरफॉर, है ना, अगर D इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है तो ऑब्वियसली इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। देयरफॉर D डिवाइड्स 3a एंड D डिवाइड्स 3a + 2, है ना। देयरफॉर D डिवाइड्स 3ax + 3a + 2y, है ना। थ्योरम नंबर 3 का 7 वाला प्रॉपर्टीज। अभी x के जगह में हम लोग क्या लेंगे, है ना। x के जगह में क्या लेंगे हम लोग, एक काम करते हैं, -1 लेते हैं, है ना। और y की जगह में क्या लेते हैं हम लोग, +1 लेते हैं। गॉट इट। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग टेकिंग x इक्वल टू व्हाट, -1, y इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा d डिवाइड्स -3a और ये जगह +3a + 2। तो ये और कैंसिल हो गया, d डिवाइड्स व्हाट, 2। अगर d 2 को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब d शुड बी, है ना, लेस देन इक्वल टू व्हाट, 2, है ना। ऑब्वियसली अगर d 2 को डिवाइड कर रहा है तो जो d का वैल्यू होगा या तो 2 से छोटा होगा या तो 2 का बराबर होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना, है ना। जैसे मान लो ऐसा हो सकता है क्या, 8 डिवाइड्स 24, ये तो सही है, लेकिन 24 डिवाइड्स 8 ऐसा हो सकता है क्या, कोई भी बड़ा नंबर छोटा नंबर को डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकता है ना। तो ऑब्वियसली जो d का वैल्यू होगा या तो 2 का बराबर होगा या तो 2 से छोटा होगा, है ना। देयरफॉर d इक्वल टू व्हाट, 1 और 2, है ना। इफ d इज लेस देन इक्वल टू 2 देन d इज आइदर 1 और d इज व्हाट, 2। बट गिवन दैट, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बट या सिंस भी लिख सकते हैं ना, सिंस a is an odd integer so 3a and 3a + 2 are also what, odds, है ना। जैसे यहाँ पे देखो ना, ये ऑड है, ये 3 तो क्या है, ऑड है, और a भी क्या है, ऑड। 2 ऑड को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा ऑड ही मिलेगा। 3 5 = 15, 3 7 = 21, है ना। 5 9 = 45। 2 ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा ऑड ही मिलेगा। और ये भी क्या है, ऑड प्लस इवन हमेशा क्या होता है, ऑड होता है ना। जैसे कि 3 + 4 7, है ना, 5 + 10 15। तो ऑड प्लस इवन हमेशा ऑड ही आता है ना। यानी कि ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। एंड GCD of 2 odd integers
इज ऑलवेज ऑड, है ना। दो ऑड नंबर्स का जीसीडी हमेशा क्या होता है, ऑड ही होता है ना। जैसे इसको मानो ना आप, है ना, 27 और 9 दोनों ऑड है और इसका जीसीडी कितना है 9, नहीं दूसरा लेते हैं, कम ऑन जल्दी से, मान लो 15 है और कितना है कम ऑन 12 13 14 35, हाँ 15 और 35 ये भी ऑड है और ये भी ऑड है और इसका जीसीडी ऑफ 15 एंड 35 इज हाउ मच 5, है ना। तो दो ऑड नंबर का जीसीडी हमेशा क्या आएगा, ऑड ही आएगा, द एन, है ना, इसलिए यहाँ पे लिख दिया मैंने, एंड जीसीडी ऑफ 2 ऑड इंटीजर इज ऑलवेज ऑड, देयरफॉर डी इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे डी इक्वल टू 1 और 2 है ना, तो ये 2 तो क्या है इवन है, तो क्या हो सकता है डी इक्वल टू 1, ये ऐसा लिख सकते हो, देयरफॉर इन दिस केस डी इक्वल टू, डी शुड बी ऑड, देयरफॉर इन दिस केस डी शुड बी व्हाट, ऑड, है ना, इसके नीचे लिख देना देयरफॉर डी इक्वल टू व्हाट 1, है ना। देयरफॉर जीसीडी ऑफ 3a एंड 3a प्लस 2 इक्वल टू कितना आएगा d, और d का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, तो सो हो गया ना, जीसीडी ऑफ दिस इज 1, गॉट इट। तो 9 हो गया, अभी लास्ट एक बचा है ना 10, कम ऑन जल्दी से लास्ट क्वेश्चन, एनर्जी डाउन नहीं होना है, लास्ट वाला तो इजी है, एलसीएम निकालना है यार, है ना, बच्चा वाला क्वेश्चन देखे रखा है, एलसीएम ऑफ 306 एंड हाउ मच 657, बाप रे दो क्वेश्चन है ना, फिर इससे निकलना है हम लोग एलसीएम ऑफ 111 एंड 273, बस यही लास्ट क्वेश्चन है, कम ऑन लेट्स डू इट। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा जीसीडी, है ना, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है ना, जीसीडी इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या आएगा ए बी, तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करना है हमें, और क्या है ना, ये तो एग्जाम्पल में भी कर लिया हम लोग ने ऑलरेडी। तो पहले जीसीडी निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 306 और ये हो गया 657, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 306 इंटू 2 कितना आएगा 612, तो 5 और ये कितना आएगा 4, तो 45 6 से करते हैं, 6 5 30, 3 करिए 6 4 24 एंड 3 27, है ना, तो कितना आएगा 6 और ये कितना आएगा 3, 36 1 36, ये आ गया 9, 9 4 36 0, यानी कि जीसीडी कितना है 9 है, जीसीडी ऑफ 306 एंड 657 इज हाउ मच 9, है ना। नाउ जीसीडी इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या आता है, पूरा ही लिख देते हैं यार, है ना, जीसीडी ऑफ 306 एंड 657 इक्वल इंटू एलसीएम ऑफ 306 इंटू 657, इतना लंबा लिखने का ज़रूरत भी नहीं है शायद, है ना, जीसीडी इंटू एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657, तो जीसीडी कितना मिल गया 9 मिल गया, एलसीएम 306 इंटू 657, तो 9 से कौन सा कट जाएगा ये वाला, 9 3 27, 36 9 4 36, है ना, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में जितना मिलेगा, है ना, 657 इंटू 34, 4 से 22 कैरी 20 इंटू 22, 4 7 22 22 24 26, 3 7 21 2 15 16 17 1 कैरी 19, तो ये 8 3 3 2 और 2, यानी कि 2 2 3 3 8, है ना, तो ये हो गया, प्लास्टिक बचा है, कम ऑन जल्दी से, पहले जीसीडी निकाल लेते हैं, है ना, 111 273, तो 2 से करते 2 2 आ जाएगा यहाँ पे 1 और ये 5, इसको 2 से करते हैं तो 102, 9 आ जाएगा, 9 5 45, 6 आ जाएगा, 6 1 6, 3 आ जाएगा, 3 2 6 0 आ जाएगा, यानी कि जीसीडी कितना है 3 है, तो जीसीडी इंटू एलसीएम इक्वल टू कितना आएगा 111 इंटू 273, जीसीडी कितना आएगा 3, 111 इंटू 273, तो 3 3 9, 3 7 28 21, एलसीएम इक्वल टू 37 इंटू 273, तो 273 इंटू 37 करो और क्या है
7 3 21 2 कैरी, 49 51 5 कैरी, 7 2 14 एंड 5 कितना आएगा 19, 3 3 9 3 7 21 2 कैरी, 6 7 8, ये क्या 1 0 10 11 1 कैरी एंड 10, तो है क्या 1 0 1 0 1। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं ना फटाफट, कम ऑन। 2 2 3 3 8 सही है और 1 0 1 0 1 सही है। तो एक्सरसाइज 3.3 भी खत्म हो गया। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे गाइस, बाय।